Hello everyone, welcome back in our channel. The subject is management and unit is fifth, that is financial management. We already talked about 5.1, that is financial management and their objectives and functions. Okay, in 5.2 we already discussed capital generation and management, types of capital. But this is the 22nd lecture, or you can say video on management. We talk each and every aspects of each and every units. For example, if we talk about the previous unit, that is fourth, human resource management, HRM, then in which we conclude the part personal management, staffing, training, leadership, safety, act, that is factory act, ESI, industrial disputes act, etc. Okay, in this unit financial management, today's focus on source of rising capital or source of finance, you can say. Okay, what are that, what are the importance, and after that we jump in 5.3, that is budget and accounts. Okay, ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट का 5वां यूनिट है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग 5.1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और उनके फंक्शंस क्या होते हैं उनकी जिक्र कर चुके हैं पिछले लेक्चरों के सहारे. ठीक है, 5.2 में हम लोग बात कर रहे थे कुछ कैपिटल जनरेशन और मैनेजमेंट के लिए, और टाइप्स ऑफ कैपिटल, कितने टाइप्स के होते हैं कैपिटल, एक्चुअली में क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या उनका इम्पोर्टेंस होता है, उन चीज़ों को हम लोग जिक्र कर चुके थे. आज का वीडियो जो कि 22वां वीडियो है मैनेजमेंट के ऊपर, इसमें हम लोग जिक्र करेंगे सोर्सेस ऑफ राइजिंग कैपिटल, या आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और उससे पहले एक छोटा सा जानकारी, ये लिंक आप लोगों के डैशबोर्ड पे दिख रहा होगा, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, या आप हूबहू आप नोट डाउन करके आप क्रोम पे या कहीं पे भी, गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे आप क्लिक करोगे तो प्रोफाइल खुल जाएगा. आप अगर कोई भी लेक्चर आपका छूट गया हो या फिर से आपको देखने का मन कर रहा हो तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप बखूबी देख सकते हो. पिछले 21 वीडियो का एक प्लेलिस्ट ही है मैनेजमेंट के नाम पे. ठीक है, वहाँ पे आप बखूबी देख सकते हो, किसी भी और कभी भी देख सकते हो. ठीक है ना, उसके लिए एक सफिशिएंट टाइम नहीं है, आप कभी भी देख सकते हो. राइट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. हमारा आज का टॉपिक जो भी है, चलिए स्क्रीन पे है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस. क्या है सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसकी छोटी सी डेफिनेशन है और क्या होता है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे. राइट, आगे बढ़ते हैं. चलिए, इन आवर प्रेजेंट डे इकोनॉमी, फाइनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. मतलब अभी के समय का अगर बात करें, वर्तमान समय, प्रेजेंट डे, ठीक है ना, बात करें, इकोनॉमी जो है, अर्थ, ठीक है ना, या फाइनेंस, वो किस चीज़ पे डिफाइन हो रहा है, प्रोविजन ऑफ मनी, पैसे, और सिर्फ पैसे, कब, एट अ टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत पड़े पैसे तो हमारे पास होनी चाहिए, ये हम डिज़ायर रखते हैं. ठीक है ना, इट इज़ रिक्वायर्ड. एवरी इंटरप्राइज, वेदर अ बिग, मीडियम और स्मॉल, नीड्स फाइनेंस टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशंस एंड टू अचीव इट्स टारगेट. अब चाहे वो बहुत बड़ा इंटरप्राइजेज हो, ठीक है ना, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी हो, छोटी मोटी कंपनी हो, या बीच का कोई कंपनी हो, कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बजट का भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम बजट का भी नहीं. ठीक है ना, तो इन सारे कंपनियों को, इन सारे फैक्ट्रियों को, इन सारे इंटरप्राइजेज़ को, ठीक है ना, इन सारे कॉरपोरेशन को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, नीड्स फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंस किस चीज़ के लिए, टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशंस एंड टू अचीव इट्स टारगेट्स. पैसे की क्यों ज़रूरत पड़ गई भाई, उसको उस ऑपरेशन, मतलब जितने काम हो रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, इंटरप्राइजेज में, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें सिर्फ फाइनेंस की
और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो फाइनेंस, पैसे की जिक्र आ जाती है, राइट। एंड टू अचीव इट्स टारगेट, मतलब कि फाइनेंस को की ज़रूरत पड़ी हमें किसी भी इंटरप्राइज, किसी भी कंपनी में, किस चीज़ के लिए, हमारे गोल को अचीव करने के लिए। हम जो इतनी बड़ी कंपनी बनाए हैं या कंपनी को एस्टेब्लिश करे हैं, ठीक है ना, तो वो कुछ सोच समझ कर, और सोच समझ कर मतलब कभी भी कोई भी कंपनी वगैरह अगर इस्टेब्लिश होती है तो क्या होता है, उसके पीछे एक मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। तो उसके तरफ, उसको हासिल करने के तरफ जो एफर्ट्स होगा उसको भी फाइनेंस संभालता है, ठीक है, टू अचीव इट्स टारगेट। इनफैक्ट फाइनेंस इज सो indispensable today that it is rightly said that it is the lifeblood of an enterprise। मतलब सही कहा गया है, फाइनेंस, पैसे इतना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है इंसानों के जीवन में कि आजकल ये कहने लगा गया है कि जो फाइनेंस होता है, पैसे जो होती है, वो ब्लड है, लाइफ ब्लड किसका, एंटरप्राइज का, किसी भी एंटरप्राइज का लाइफ ब्लड है कौन, हमारा फाइनेंस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी नीड फाइनेंस, व्हाई डू वी नीड फाइनेंस, हमें फाइनेंस की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। क्वेश्चन एक आप बोल सकते हो कि फाइनेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी, व्हाई डू वी नीड फाइनेंस, ठीक है। देखते हैं। पहला है सेटिंग अप ऑफ ए बिजनेस, सही बात है, एक बिजनेस को खड़ी करने में, ठीक है ना, एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में फाइनेंस की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, ठीक है ना, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नीड टू फाइनेंस आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, हर दिन कोई भी अगर उस कंपनी में एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको ज़रूरत पड़ता है किस चीज़ का, फाइनेंस का, ठीक है ना। फाइनेंस की एकदम ज़रूरत, 100% ज़रूरत है डे टू डे एक्टिविटीज़ में। कोई भी चीज़ है, मेंटेनेंस है, बहुत ऐसे हजारों चीज़ होते हैं, हजारों एस्पेक्ट्स होते हैं कहाँ पे हमारा फाइनेंस को की ज़रूरत के लिए, ठीक है ना। फाइनेंस क्यों ज़रूरत है, वाई डू वी नीड फाइनेंस, बिकॉज ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस नीड्स टू फाइनेंस आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। तीसरा एक्सपांसन, ठीक है। चौथा रिसर्च इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, क्या है चौथा, रिसर्च इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। एक्सपांसन मतलब फैलाव, और नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मार्केट में उतारने के लिए, या नए प्रोडक्ट की आइडियाज़ जो आई है उसको प्रैक्टिकली करने के लिए, तो इन सारे चीज़ों के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। स्पेशल सिचुएशन सच एज फॉल इन सेल्स, मतलब अब मान लो कि सेल्स में मतलब बिक्री जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें अगर कमी आ गई तो भी फाइनेंस का ज़रूरत होता है। अब मान लो किसी भी चीज़ का अगर बिक्री कम हो गया तो क्या करता है वो, या तो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और बढ़ाने की कोशिश करता है, या एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करता है। तो इन चीज़ों के सहारे वो चाहता है कि जो हमारा सेल था पहले उसको कम से कम अचीव कर लिया जाए। तो इसको अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाता है और उसमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू बिजनेस मे बी क्लासिफाइड एज, मतलब ढेर सारा सोर्स है, उसमें से एक एक्सटर्नल सोर्स आ जाता है और दूसरा आता है इंटरनल सोर्स। क्या होता है एक्सटर्नल, क्या होता है इंटरनल, हम लोग चर्चा करेंगे। अगर सोर्सेस ऑफ ए फाइनेंस बोले तो दे हैव टू कैटेगराइज into two, first one external, second one internal. What are external? Then external sources are outside of the firm. They are used extensively for collecting initial capital. The important external source are, चलिए तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेस में, एक्सटर्नल सोर्सेस आर आउटसाइड ऑफ द firm. They are used extensively for collecting initial capital. The important external sources are
मतलब नीचे दिया गया हुआ है, हम बात करेंगे उसके बारे में कि कौन कौन सा सोर्सेस होता है एक्सटर्नल सोर्सेस के अंतर्गत। उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। एक्सटर्नल सोर्सेस जो आउटसाइड, बाहरी हो, ठीक है ना, दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कलेक्टिंग इनिशियल कैपिटल। क्यों उसको उसको एस्टेब्लिश किया गया है, क्यों उस एस्पेक्ट्स को रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट किसका, इनिशियल कैपिटल, शुरू में जो पैसे आ रहे हैं या पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उन चीज़ों का को अंतर्गत रखा गया है इसमें एक्सटर्नल सोर्सेस में। एक्सटर्नल सोर्सेस कुछ हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, बैंक क्रेडिट। मतलब कि ये जो है इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स होल्डर्स, स्टॉक वगैरह, वो सब क्या है, एक्सटर्नल। इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स मतलब आप बॉन्ड भी बोल सकते हो, एक पत्र बोल सकते हो, जो आप बोनाफाइड बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा अगर यूजेबल वर्ड है तो बॉन्ड पेपर होता है, उसी को बोलते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है ना, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन से रिलेटेड, बैंक के द्वारा पैसे लिए गए, ठीक है ना, ये सब चीज़ क्या हो जाता है, एक्सटर्नल सोर्सेस में आ जाता है। व्हाट इज इंटरनल सोर्सेस? इंटरनल सोर्सेस आर अवेलेबल विद इन द फर्म, द डेवलप्ड आफ्टर न्यू ईयर्स of profitable working of the firm. The important internal sources of finance is retained profit. It is also called as plugging back of profit. Here, the undistributed profit of the firm is reinvested in the business. तो कुल मिलाकर क्या है इंटरनल सोर्स में, इंटरनल सोर्स आर अवेलेबल विद इन द फर्म। फिल्म मतलब क्या हो सकता, आप अगर बोलोगे अगर क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ये, तो मतलब कोई कंपनी के अंतर्गत, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो उसको बोलते हैं विद इन द फर्म। दे डेवलप आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ प्रॉफिटेबल वर्किंग ऑफ द फर्म। मतलब ये अब ऐसा थोड़ी है कि आज अगर कंपनी इस्टेब्लिश हो गया, आज अब आकर कोई फैक्ट्री लगाए हो, आज अगर आप कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए हो, आज अगर आप कोई कंपनी लगाए हो, तो क्या आज ही से प्रॉफिट होना चाहिए, ये तो कोई मतलब नहीं है, ये श्योर भी नहीं है 100%। हाँ, हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल जल्दी नहीं होता है, राइट। तो दे डेवलप आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, ऑफ प्रॉफिटेबल वर्किंग ऑफ द फर्म। मतलब क्या है, प्रॉफिटेबल वर्किंग, लाभ देने वाला, ठीक है ना, आमदनी देने वाला। द इम्पॉर्टेंट इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज रिटेन प्रॉफिट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है इस इंटरनल सोर्स का, जो रिटेन आता है प्रॉफिट, जो वापस आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लॉगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। इसको प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के भी नाम से जाना जाता है। हेयर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मतलब जो मान लो अगर 10 रुपये लगाए, मान लो 10 रुपये लगाए, ठीक है, उसके बाद वो वापस कितना आया, 12 रुपये, मान लो 12 रुपये आया, मतलब 20% आया। 20% बहुत होता है, मान लो 11 रुपये आया तो 10% आया, तो उस फिर 10 का तो 10 है ही, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, फिर 1 रुपया लग गया उसमें, उस प्रॉफिट को हम कुछ नहीं किए, उस प्रॉफिट को फिर से हम क्या है, इन्वेस्ट कर दिए, री इन्वेस्ट जिसको बोलते हैं ना, री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब 11 रुपये जो है वो 1 रुपये, अब क्या आ गया, पूरा 11 रुपये। अगर 11 रुपये का 10% आएगा तो फिर क्या होगा, 1 रुपये 10 पैसे, ठीक है ना। फिर अब क्या हो गया, 12 रुपये 10 पैसे, ठीक है, वापस आए। फिर 12 रुपये 10 पैसे में 2 रुपये 10 पैसे क्या लग गया, फिर एक्स्ट्रा लग गया, तो फिर उसका 10%, तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा कंपनी ग्रोथ करती जाएगी, राइट। तो ये था इंटरनल, और इसके पिछले वाले में हम लोग पढ़े थे एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा द एक्सटर्नल सोर्स एंड इंटरनल सोर्स मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज। मतलब इन दोनों सोर्स को आगे अगर बांटा गया होगा तो, या बांटा जाए तो क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स, दो तरह के सोर्स है, लॉन्ग टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स। व्हाट इज लॉन्ग टर्म सोर्स? अ बिजनेस फर्म requires long term finance for meeting fixed capital needs. These funds are required generally for long duration. The main source of long term finance may lie divided into owned capital और डेबिट कैपिटल। मतलब क्या है,
ये जो लॉन्ग टर्म सोर्स है, ये ऐसा नहीं है कि आज लगाए और 10 दिन के बाद हमें प्रॉफिट, सालों साल के लिए लगता है। और ये डिवाइड हो जा रहा है। मेन सोर्स क्या है इसका? ओन, अगर अपना कैपिटल है, अपना पैसा है तो ठीक है, और नहीं तो किसी से डेबिट लिए, मतलब आप बैंक से भी लोन मिल जाती है ना, कंपनी वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए, कंपनी में लगाने के लिए, तो वो हो जाए। वो तो लॉन्ग टर्म, ऐसा तो नहीं आज बैंक से लिए आप कल लौटाने लग गए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, लॉन्ग टर्म के अंतर्गत आ गया। शॉर्ट टर्म, the short term funds are required for meeting working capital requirement. These funds are required for a short period. The short term funds can be arranged from taking short term loans, accepting deposits, etc. मतलब छोटे कर्ज टाइप का बोल सकते हो आप, ठीक है ना, या कोई डिपॉजिट करना चाह रहा है, उस तरह के चीज़ों को, उस तरह के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हम लोग शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 5.3 आ जाता है हमारा, क्या नाम है, बजट्स एंड अकाउंट्स, जिसके अंतर्गत हम लोग टाइप्स ऑफ बजट्स, प्रोडक्शन बजट्स, लेबर बजट, इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के बारे में जिक्र कर रहे होंगे, जो कि 5.3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस 5.1, 5.2 अभी अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसका नाम है कैपिटल जनरेशन एंड मैनेजमेंट। 5.3 जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, जिसका नाम है बजट्स एंड अकाउंट्स। और लास्ट वाला टॉपिक है, लास्ट वाला डिवीजन है इंट्रोडक्शन टू एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। इन चीज़ों के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे होंगे, ठीक है। और फिर से वही एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि आप अपना अटेंडेंस कमेंट बॉक्स पे दीजिए, और लाइव चैट पे जब हमें हमारे द्वारा या मेरे द्वारा बोला जाए तब आप देंगे अटेंडेंस, नहीं तो उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट, एक दूसरे से कुछ पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, एंड इस मैनेजमेंट से कोई भी क्वेरीज हो तो आप वहाँ पर बखूबी पूछिए, हम पूरी तरह कोशिश करेंगे उनका आंसर देने का, राइट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के सहारे, जो हमारा 23rd वीडियो होगा, 23वां वीडियो होगा, जिसमें हम लोग बजट को चर्चा कर रहे होंगे, राइट। थैंक यू एवरीवन।